इस जान में उसकी फजल से दी हुई पाक जिंदगी के लिए तारीफ करी। इस जान में उसकी फजल से दी हुई पाक जिंदगी के लिए तारीफ करी। शुक्रिया के गीत गाऊंगी, मुझे के हम दो तारीफ करेंगे। शुक्रिया के गीत गाऊंगी, मुझे के हम दो तारीफ करेंगे। गुजरे दिनों में बिना मुसीबत के आज वो इसमें पता मुझे दी थी। गुजरे दिनों में बिना मुसीबत के आज वो इसमें पता मुझे दी थी। गिरते वक्त हाथों से उठाया और सीने से लगा के तसल्ली दी थी। गिरते वक्त हाथों से उठाया और सीने से लगा के तसल्ली दी थी। मिट्टी उस वासी हम अपनी शीशों की शुक्रिया के गीत गाऊंगी, मुझे की तारीफ। शुक्रिया के गीत गाऊंगी, मुझे की हम दो तारीफ करेंगी। दिन गुजरे जाती कहानी की मानिंद खुदा की आमद नजदीक आ रही। दिन गुजरे जाती कहानी की मानिंद खुदा की आमद नजदीक आ रही। जिंदगी मानिंदे पानी का बुलबुला दाऊदी स्तोत्र में साथ वफादारी। जिंदगी मानिंदे पानी का बुलबुला दाऊदी स्तोत्र में साथ वफादारी। मीठी उस आवाज से हम अपनी शीशों की शुक्रिया के गीत गाऊंगी, मुझे की हम दो तारीफ करेंगे। शुक्रिया के गीत गाऊंगी, मुझे की हम दो तारीफ करेंगे। इस राह में है पत्थर कांटे, रजवालम साथी दिल में है। इस राह में है पत्थर कांटे, रजवालम साथी दिल में है। उनका सामना करने से ना डरे, चार आई सुरावर हमारे आगे। उनका सामना करने से ना डरे, चार आई सुरावर हमारे आगे। मीठी उस बात से हम अपनी शीशों की शुक्रिया के गीत गाओगी, मुझे की हम दो तारीफ करेंगे। शुक्रिया के गीत गाओगी, मुझे की हम दो तारीफ करेंगे। हम मिलकर इश्क के लिए बचाई मामूली ज़बाने सबका बीवी।
हम मिलकर यीशु की ली बचाई, मलिक ज़बाने सब कबीली, मिलकर यीशु मसीह के गीत गाइए, खुशखबरी सब लोगों को सुनाई। मिलकर यीशु मसीह के गीत गाइए, खुशखबरी सब लोगों को सुनाई। मीठी उस बात से अपनी शिक्षा की, शुक्रिया के गीत गाकी, मुझे की हम दो तारीफ करेंगी। शुक्रिया के गीत गाकी, मुझे की हम दो तारीफ करेंगी। Praise the Lord, 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 प्रभु की जिंदगी के लिए तारीफ करेंगे। Praise the Lord, 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 praise the Lord। परमेश्वर हमें अपनी जोड़ी में सुबह के समय लिखकर आया तारीफ। Praise the Lord, 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 praise the Lord। परमेश्वर ने जहाँ 2 दिन का कन्वेंशन आशीष किया उसके लिए तारीफ करेंगे। Praise the Lord, 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 praise the Lord। आज बुरा दिन की कन्वेंशन की वर्सिटी मीटिंग और रोजा मीटिंग, शाम की मीटिंग सब आशीष करने के लिए और यूथ मीटिंग भी आशीष करने के लिए तारीफ करेंगे। Praise the Lord, 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 praise the Lord। Praise the Lord, प्रभु अपने वचन के द्वारा जैसे 2 या 3 होगा मैं हाजिर होगा इस वचन के लिए तारीफ करेंगे। Praise the Lord, 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 praise the Lord। यीशु मसीह का वायदा मैं तुम्हें कभी अनाथ नहीं छोड़ेगा। प्रभु हमारा परम प्रधान प्रभु है। प्रभु का हजूरी हमें सबको महसूस होने वाला अनुग्रह करने वाला तारीफ करेंगे। Praise the Lord, 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 praise the Lord। हम दुआ करें परमेश्वर इस आराधना को शुरू से लेकर आखिर तक प्रभु बरकत देने के लिए दुआ करेंगे। स्वर्गीय वापस बने परमेश्वर हम आपसे दुआ करते हैं इस आराधना को यानी कि बाइबल अभ्यास को शुरू से लेकर आपकी आत्मा की मौजूदगी में जीवन अभ्यास आशीष वाला हो। लो प्रभु तेरे कलाम में लिखा हमको गर्दन मिलेगा। हमारी ये प्रार्थनाएं प्रभु हम सबकी प्रार्थनाएं प्रभु आपकी मदद से इस आराधना का बहुत रात में समर्पण करते हैं प्रभु जी। दी बोलो रबोलो 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 रबकशाला रबकथाइट। Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord। परमेश्वर इस आराधना का बोझ उठाने वाला प्रभु तारीफ करेंगे। Praise the Lord, 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 praise the Lord। आइए हम दुआ करें इस बाइबल अभ्यास में सब लोगों को आसपास जो लोग हमारे चाय पिए रहे सब बाइबल अभ्यास में आने के लिए प्रभु के जरिए महसूस होने के लिए परमेश्वर की खबर को सुनने का भूख और प्यास को बढ़ाने का अनुग्रह के लिए कृपा देने के लिए दुआ करेंगे। हे परमेश्वर तेरी हजूरी आनंद की भरपूरी है तो तेरे लोगों को तेरी हजूरी की भूख तेरे वचन की भूख और तेरी इच्छा की भूख समझते हुए और आपके जिंदगी में ज्ञान में बढ़ने की भूख प्यास में तेरी अनुग्रह हो। रबक्कथरा रबक्कश्री निमीर भी रबक्कचंडक तेरे नाम को महिमा प्रभु तेरे लोगों तेरी जोड़ी में बैठने का तेरी हजूरी को महसूस करने का
तेरे ओर से आशीष को पाने का तेरे लोगों को अनुग्रह हो जाए। जी बोलो रो बोलो रो बोलो रो बोलो रब कच्चाइड जी बोलो रो बोलो रब कच्चाइड। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर अपने लोगों को सबको अपनी हजूरी में बैठने की भूख और प्यास और वचन की भूख प्यास, प्रभु की हजूरी की भूख प्यास को अनुसार मदद करेगा। तारीफ करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, 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 प्रेज द लॉर्ड। आया दुआ करें जो लोग कन्वेंशन में दूर से आसपास से लोग आ रहे, रास्ता में कई मुश्किलें और बार बार पूछना पड़ता, लोकेशन डालनी पड़ती, लोगों को आने में प्रभु मदद करना, कोई मुश्किल ना हो, कन्वेंशन में पहुंच पाए, आशीष को पाके जाएं, चंगाई पाके जाएं, छुटकारा पाके जाएं, उद्धार पाके जाएं। आने वाले लोगों की सारी किस्म की मदद करने के लिए दुआ करेंगे। हे परमेश्वर, इस कन्वेंशन में आने के लिए लोगों को जो पहली बार आती बड़ी मुश्किल होती, चाहे कुछ भी हो उनकी सब बातों में जहां रवानगी पहुंचने में तेरी मदद के लिए प्रेयर करते हैं प्रभु जी। कोई भी भटकाने वाली आत्मा रास्ता से दूसरा रास्ता में ना, बल्कि तेरी हजूरी तेरा स्वर्गदूत आगे हो, जैसे इसराइलियों की आगे तेरा स्वर्गदूत था जंगल बियाबान में, और वक्तरा लमानिया तेरे लोगों की पहुंचने में दूतों को बढ़ा के द्वारा तेरी मदद के साथ तेरे हजूरी में आने का अनुग्रह बोलो रो बोलो रो बोलो रो बोलो रो बोलो रब कथा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर अपने लोगों को लेकर आने वाला प्रभु तारीफ करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, 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 प्रेज द लॉर्ड। अयंत वागर इस आराधना में गीतों की सेवा आशीष करने के लिए थोड़ा अभिषेक पवित्र आत्मा के द्वारा पाक के अपने अंदर एक बड़ी ताजगी महसूस करने का अनुग्रह के लिए प्रभु कृपा देना दुआ करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। सर्वशक्तिमान तेरी हजूरी में गीतों की सेवा के द्वारा और हम सबको और आत्मा के दौड़ में दौड़ने के लिए गीतों के द्वारा बल, पवित्र आत्मा के द्वारा बल, तेरी इच्छा को पूरा करने के लिए तेरा बल और तेरी रहमत को हम सब दिलों से प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। दी बोलो रो बोलो रब कशमा कथुरा रब कथाई तेरी और भी सौंद दी बोलो रो बोलो रब कशा। मार्ग सत्य जीवन तो ही है, आत्मा के दौड़ में तो ही हमारा सबको सब मार्गदर्शन करने वाला प्रभु। दी बोलो रो बोलो रब कशाइट। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज। परमेश्वर मदद करेगा, तारीफ करेंगे। Praise the Lord, 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 praise the Lord। आयाम दुआ करें और इस आराधना में प्रभु वचनों के द्वारा अपनी दया करने के लिए पहली सदी में लोगों को वचनों की बरसात हुई, बहुत लोग उद्धार पाया और वास्तविकता में वचनों के द्वारा आमद के लिए तैयार होने के लिए और पूरे मन से तौबा करके बसों पाक पावजा पाक सिद्ध होने का अनुग्रह के लिए वचन के द्वारा, तर्जमे के द्वारा, वचन पढ़ने के द्वारा प्रभु का महिमा होने के लिए दुआ करेंगे। लो रबोलो रबोलो रब कथा। हे परमेश्वर, जैसे यीशु मसीह तेरे चेलों ने पूछा अंत के दिनों में क्या होने वाला है, और आपने कई बातों को सलाहकारों ने ज्ञान में बढ़ने के लिए और आने वाले दिनों का उन्हें संदेश देकर और चेतावनी देकर तेरे लोगों की मदद की। वास्तविकता में भी परमेश्वर बाल अभ्यास के द्वारा हम सबको तेरे प्यार में बढ़ने के लिए, तेरे प्यार में बने रहने के लिए और सिद्ध होने के मार्ग में चलते जाने के लिए, सारी परीक्षाओं से गुजरकर जीवंत का झंडा होने के लिए अय्यूब की तरह और कथुरी नमा कशाइट वचन के द्वारा, तर्जमे के द्वारा, वचन पढ़ने के द्वारा तेरा महिमा होने के लिए, तेरे लोगों को सुनना समझना तेरे वचन से होने के लिए अनुग्रह के लिए दुआ करता हूँ। दी बोलो रब कशाला रब कथाइट।
प्रेज लो, प्रेज लो। प्रभु हमारी सारी दुआएं सुनी, तारीफ करेंगे। प्रेज लो, 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 प्रेज लो। हमें जो जो दुआएं करके नहीं मांगा पूरा करके देना हमारा प्रभु, तारीफ करेंगे। प्रेज लो, प्रेज लो, प्रेज लो, प्रेज लो। खास करके मेरे दिल्ली सेंटर की सेंटर पास्टर की जो सेठी करनी प्रभु ने अच्छा करके इबारत मुझकी तरह खड़ा करने वाला और इस कन्वेंशन में भी लिख कर आने वाला प्रभु महान है, तारीफ करेंगे। प्रेज चलो, प्रेज चलो, प्रेज चलो, प्रेज चलो, प्रेज चलो। कन्वेंशन की अगुवाई करने वाले चीफ को भी खास फजल से मदद करने के लिए तारीफ करेंगे। प्रेज चलो, प्रेज चलो। इस आराधना का सारा बोझ सामते तारीफ करेंगे। प्रेज चलो, प्रेज चलो, प्रेज चलो, प्रेज चलो। सर्वशक्तिमान तेरी तारीफ करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। और इस कन्वेंशन का सुबह का टाइम तीसरा दिन, उसके लिए धन्यवाद देता हूँ। 2 दिन की कन्वेंशन और आराधनाएं आशीष की लोगों को और वचनों से आत्मा से अलग अलग तरीकों से संतुष्ट किया, धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। हालेलुया। और इसी आराधना के अंदर गीत सेवा के द्वारा तेरी महिमा हो, पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक देने के द्वारा बलवंत किया जाए। हालेलुया प्रभु, तेरे लोग तेरी जुरी में आए, तेरी इच्छा को महसूस करते हुए, तेरे प्यार में आगे बढ़ते हुए। तेरे कलाम में लिखा अपने आप को प्रभु के प्रेम में बनाए रखो। इसलिए तेरे लोगों को वचन के द्वारा, गीतों के द्वारा, अभिषेक के द्वारा अपने आप को तेरे अंदर मजबूत करें। अभी इस आराधना के अंदर गीत का सेवा के द्वारा, वचन की सेवा के द्वारा, तर्जुमा के द्वारा तेरी महिमा। बाकी यह सारा प्रोग्राम तेरी आसान थे, ये समझ के नाम से आमीन। पंजाबी गीत नंबर, इसी किताब में 6 नंबर गीत, पंजाबी सॉन्ग नंबर 6 इस बुक में। बंदी सुदे कोला तीन मुक्ति देवेगा, बंदी सुदे कोला तीन मुक्ति देवेगा। नहीं ताकीर नुत पछताएगा, नहीं ताकीर नुत पछताएगा। यीशु दे बिना कोई तेरा मित्र नहीं, बिनती उसने जान तेरे छुटकारे लई। यीशु दे बिना कोई तेरा मित्र नहीं, बिनती उसने जान तेरे छुटकारे लई। जल्दी आ जाओ मुक्ति पाले, जल्दी आ जाओ मुक्ति पाले। प्यारे देर ना कर अपने पापा तो बचता, वापिस यीशु दे कोला अपने पापा तो बचता, वापिस यीशु दे कोला। नहीं ता आखिर नुत पछताएगा, नहीं ता आखिर नुत पछताएगा। बंदी यीशु दे कोला तेनु मुक्ति देवेगा, बंदी यीशु दे कोला तेनु मुक्ति देवेगा। नहीं ता आखिर नुत पछताएगा, नहीं ता आखिर नुत पछताएगा। जीवन तेरा बेशकीमत इसनो तू बचा, 3 मिलियन और वगे आए न गुआ। जीवन तेरा बेशकीमत इसनो तू बचा, 3 मिलियन और आवे न गुआ। जन्या होवेगा फिर तो रुवेगा, जन्या होवेगा फिर तो रुवेगा। प्यारे दे ढाकर अपना दिल ना कर कटोट, समा ज्यादा नहीं हो। अपना दिल ना कर कटोट, समा ज्यादा नहीं हो।
नहीं तो आखिर नो तो पछताएगा, नहीं तो आखिर नो तो पछताएगा। बंदी यीशु दिखला तेनो मुक्ति देवेगा, बंदी यीशु दिखला तेनो मुक्ति देवेगा। नहीं तो आखिर नो तो पछताएगा, नहीं तो आखिर नो तो पछताएगा। तेरे दिल दा भुआ खड़कांदा है, इस तेरे अंदर आना चाहता है। तेरे दिल दा भुआ खड़कांदा है, तेरी अंदर आना चाहता है। जब वो आएगा शैतान चलेगा, जब आएगा शैतान चलेगा। प्यारे दे डाकर नेरा करेगा दूर, चांद आवेगा जरूर, नेरा करेगा दूर, चांद आवेगा जरूर। नहीं तो आखिर नो तो पछताएगा, नहीं तो आखिर नो तो पछताएगा। बंदी यीशु दिखला तेनो मुक्ति देवेगा, बंदी यीशु दिखला तेनो मुक्ति देवेगा। नहीं तो आखिर नो तो पछताएगा, नहीं तो आखिर नो तो पछताएगा। दुनिया दा रंग रंग बदल गया, ओ दिया मेरी जल्दी आहिरिया। दुनिया दा रंग रंग बदल गया, ओ दिया मेरा जल्दी आहिरिया। मुक्ति चाहेगा पर ना पाएगा, मुक्ति चाहेगा पर ना पाएगा। प्यारे देर ना कर, जब कृपा उठ गई दुख मुसीबत आवेगी, जब कृपा उठ गई दुख मुसीबत आवेगी। नहीं तो आखिर नो तो पछताएगा, नहीं तो आखिर नो तो पछताएगा। बंदी यीशु दिखला तेनो मुक्ति देवेगा, बंदी यीशु दिखला तेनो मुक्ति देवेगा। नहीं तो आखिर नो तो पछताएगा, नहीं तो आखिर नो तो पछताएगा। तौबा करके बपतिस्मा ले पवित्र आत्मा पा, इस उदित पे चल के। तौबा करके बपतिस्मा ले पवित्र आत्मा पा, इस उदित पे चल के सिद्ध हुंदा जा। सफल होवेगा जेते जावेगा, सफल होवेगा जेते जावेगा। प्यारे दे ना कर बंदी यीशु दा फरमान, बंदी तो जे समझान, बंदी यीशु दा फरमान बचायु जे समझान। इतना आखिर न तो पछताएगा, नहीं तो आखिर न तो पछताएगा। बंदे यीशु दिखला देवेगा, बंदी यीशु दिखला तेनो मुक्ति देवेगा। नहीं तो आखिर न तो पछताएगा, नहीं तो आखिर न तो पछताएगा। दुनिया दा रंग रंग बदल गया, गौरिया नेरा जल्दी आहिरिया। दुनिया दा रंग रंग बदल गया, गौरिया नेरा जल्दी आहिरिया। मुक्ति चाहेगा पर ना पाएगा, मुक्ति चाहेगा पर ना पाएगा। प्यारे दे डाकर
जब कृपा उठ गई दुख मुसीबत आवेगी, तो कृपा उठ गई दुख मुसीबत आवेगी, नहीं तो आखिर न तो पछताएगा, नहीं तो आखिर न तो पछताएगा। बंदी सूदी कोलम मुक्ति देवेगा, बंदी सूदी कोलम तेनु मुक्ति देवेगा, नहीं तो आखिर न तो पछताएगा, नहीं तो आखिर न तो पछताएगा। तौबा करके बपतिस्मा ले पवित्र आत्मा पाम, स्तुति पेटी चल के सिद्ध हुंदा जाम, तौबा करके बपतिस्मा ले पवित्र आत्मा पाम, स्तुति पेटी चल के सिद्ध हुंदा जाम। सफल होवेगा जेते जावेगा, सफल होवेगा जेते जावेगा, प्यारे दे ना कर मन ले सीधा पर मन बचाई रुझे समझान, मन ले सीधा पर मन बचाई रुझे समझान, नहीं तो आखिर न तो पछताएगा, नहीं तो आखिर न तो पछताएगा। बंदी सीधी कोला तेरे मुक्ति देवेगा, बंदी सीधी कोला तेनु मुक्ति देवेगा, नहीं तो आखिर न तो पछताएगा, नहीं तो आखिर न तो पछताएगा। बंदी सीधी कोलम तेनु मुक्ति देवेगा, बंदी सीधी कोलम तेनु मुक्ति देवेगा, नहीं तो आखिर न तो पछताएगा, नहीं तो आखिर न तो पछताएगा। हालेलुया। हिंदी गीत नंबर इसी बुक में 9 नंबर गीत और किताब में 566, इसी बुक में हिंदी गीत नंबर 9। जयवंत यीशु। जयवंत यीशु ने जय पाई, जय जीवन मुझे है दिया, जयवंत यीशु ने जय पाई, जय जीवन मुझे है दिया। मसीह के द्वारा जी पाऊंगा, पिता की सिंहासन पर बैठूंगा, मसीह के द्वारा जी पाऊंगा, पिता की सिंहासन पर बैठूंगा। क्रूस पर यीशु पाप को जीता, जीवित करे शैतान पर जीत पाई। क्रूस पर यीशु पाप को जीता, जीवित करे शैतान पर जीत पाई। यीशु के लिए से मुझे जीते, आत्मा के द्वारा जीवंत बनाया। यीशु के लिए से मुझे जीते, आत्मा के द्वारा जीवंत बनाया। जयवंत यीशु ने जय पाई, जय जीवन मुझे है दिया। जयवंत यीशु ने जय पाई, जय जीवन मुझे है दिया। मसीह के द्वारा जय पाऊंगा, पिता के सिंहासन पर बैठूंगा। मसीह के द्वारा जय पाऊंगा, पिता के सिंहासन पर बैठूंगा। संसार की सीढ़ी ही जीत लिया, मृत्यु की शक्ति शैतान पर जय पाई। संसार की सीढ़ी है जीत लिया, मृत्यु की शक्ति शैतान पर जय पाई। विश्वास के द्वारा संसार को जीतूं, यीशु के नाम से जीवंत बनूंगा।
विश्वास के द्वारा संसार को जीतूंगा, यीशु के नाम से जयवंत बनूंगा। जय बुद्धि जय पाई, जय जीवन मुझे है दिया। जय बुद्धि जय पाई, जय जीवन मुझे है दिया। मसीह के द्वारा जी पाऊंगा, पिता की सिरासत पर बैठूंगा। मसीह के द्वारा जी पाऊंगा, पिता की सिरासत पर बैठूंगा। यीशु ने मुझे है पहली प्रेम किया, अंत तक मुझे प्रेम करता रहेगा। यीशु ने मुझे है पहली प्रेम किया, अंत तक मुझे प्रेम करता रहेगा। क्लेश संकट मृत्यु हिंसा में जय से बढ़कर यीशु जय देता। क्लेश संकट मृत्यु हिंसा में जय से बढ़कर यीशु जय देता। जय बुद्धि ने जय पाई, जय जीवन मुझे है दिया। जय बुद्धि जय पाई, जय जीवन मुझे है दिया। मसीह के द्वारा जी पाऊंगा, पिता की सिरासत पर बैठूंगा। मसीह के द्वारा जी पाऊंगा, पिता की सिरासत पर बैठूंगा। पिता की मर्जी यीशु ने पूरी की, स्वर्ग पृथ्वी पर है अधिकार पाया। पिता की मर्जी यीशु ने पूरी की, स्वर्ग पृथ्वी पर है अधिकार पाया। यीशु के नाम से दुष्ट आत्माओं पर अधिकार और सामर्थ मुझे है दिया। यीशु के नाम से दुष्ट आत्माओं पर अधिकार और सामर्थ मुझे है दिया। जय बुद्धि ने जय पाई, जय जीवन मुझे है दिया। जय बुद्धि जय पाई, जय जीवन मुझे है दिया। मसीह के द्वारा जी पाऊंगा, पिता की सिरासत पर बैठूंगा। मसीह के द्वारा जी पाऊंगा, पिता की सिरासत पर बैठूंगा। जय पाकर यीशु सिंहासन पर बैठा, जयवंत बनाकर मुझे ले जाएगा। जय पाकर यीशु सिंहासन पर बैठा, जयवंत बनाकर मुझे ले जाएगा। हल्लेलुया हल्लेलुया कहती हुई और के गीत गाकर उड़ जाऊंगा। हल्लेलुया हल्लेलुया कहती हुई और के गीत गाकर उड़ जाऊंगा। जय बुद्धि ने जय पाई, जय जीवन मुझे है दिया। जय बुद्धि ने जय पाई, जय जीवन मुझे है दिया। मसीह के द्वारा जय पाऊंगा, पिता की सिंहासन पर बैठूंगा। मसीह के द्वारा जय पाऊंगा, पिता की सिंहासन पर बैठूंगा। पिता की मर्जी यीशु ने पूरी की, स्वर्ग पृथ्वी पर है अधिकार पाया। पिता की मर्जी यीशु ने पूरी की, स्वर्ग पृथ्वी पर है अधिकार पाया। यीशु के नाम से दुष्ट आत्माओं पर अधिकार और सामर्थ मुझे है दिया। यीशु के नाम से दुष्ट आत्माओं पर अधिकार और सामर्थ मुझे है दिया। जय बुद्धि ने
जय पाई जय जीव जय हे दिया जय भूति श्री जय पाई जय जीव जय है दिया पसी की द्वार जी पाऊंगा पिता किसी पास पर बैठूंगा मसी की द्वार जी पाऊंगा पिता किसी दास पर बैठूंगा जय पाकर यीशु सिंहासन पर बैठा जयवंत बनाकर मुझे ले जाएगा जय पाकर यीशु सिंहासन पर बैठा जयवंत बनाकर मुझे ले जाएगा हालेलुया हालेलुया कहती हुई और की काक उड़ जाऊंगा हालेलुया हालेलुया कहती हुई और की काक उड़ जाऊंगा जय भूति श्री जय पाई जय जीव जय है दिया जय भूति श्री जय पाई जय जीव जय है दिया मसीह की तरह जी पाऊंगा पिता की सिंहासन पर बैठूंगा मसीह की तरह जी पाऊंगा पिता की सिंहासन पर बैठूंगा जय भूति श्री जय पाई जय जीव जय है दिया जय भूति श्री जय पाई जय जीव जय है दिया मसीह के द्वारा जी पाऊंगा पिता की सिंहासन पर बैठूंगा मसीह के द्वारा जी पाऊंगा पिता की सिंहासन पर बैठूंगा मसीह के द्वारा जी पाऊंगा पिता की सिंहासन पर बैठूंगा मसीह के द्वारा जी पाऊंगा पिता की सिंहासन पर बैठूंगा मसीह के द्वारा जी पाऊंगा पिता की सिंहासन पर बैठूंगा मसीह के द्वारा जी पाऊंगा पिता की सिंहासन पर बैठूंगा मसीह के द्वारा जी पाऊंगा पिता की सिंहासन पर बैठूंगा Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. 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 जय पाकर यीशु सिंहासन पर बैठा जयवंत बनाकर मुझे ले जाएगा जय पाकर यीशु सिंहासन पर बैठा जयवंत बनाकर मुझे ले जाएगा हालेलुया हालेलुया कहती हुई और की गीत गाकर उड़ जाऊंगा हालेलुया हालेलुया कहती हुई और की गीत गाकर उड़ जाऊंगा जय पाकर यीशु सिंहासन पर बैठा जयवंत बनाकर मुझे ले जाएगा जय पाकर यीशु सिंहासन पर बैठा जयवंत बनाकर मुझे ले जाएगा हालेलुया हालेलुया कहती हुई और की गीत गाकर उड़ जाऊंगा हालेलुया हालेलुया कहती हुई और की गीत गाकर उड़ जाऊंगा जय पाकर यीशु सिंहासन पर बैठा
जयवंत बनाकर मुझे ले जाएगा। जय पाकर यीशु सिंहासन पर बैठा, जयवंत बनाकर मुझे ले जाएगा। हालेलुया हालेलुया कहती हुई और इसकी गीत गाकर उड़ जाऊंगा। हालेलुया हालेलुया कहती हुई और इसकी गीत गाकर उड़ जाऊंगा। हालेलुया हालेलुया कहती हुई और इसकी गीत गाकर उड़ जाऊंगा। हालेलुया हालेलुया कहती हुई और इसकी गीत गाकर उड़ जाऊंगा। हालेलुया हालेलुया कहती हुई और इसकी गीत गाकर उड़ जाऊंगा। बोलो रो बोलो रो बोलो रो बो शंकर दी बोलो रो बोलो रो बोलो रो बोलो रो हालेलुया Lord hallelujah hallelujah Shanghai hallelujah 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 amin 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 hallelujah bolo 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 hallelujah 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 हम गीत गा रहे हैं जय पाकर यीशु सिंहासन पर बैठा जयवंत बनाकर मुझे भी ले जाएगा। हमें जो अभिषेक बारे हैं ये एक जयवंत की निशानी है और इसी निशानी में बने रहना है। हालेलुया हालेलुया कहते हुए फतह के साथ फतह जीवन जीते हुए आमद के दिन के लिए तैयार रहते हुए हर कष्टों से निकलते हुए और पाप से मृत्यु से जय पाकर और हमें आमद के दिन के लिए पवित्र आत्मा के द्वारा जो दिया है उसके द्वारा जो मिलने वाला उसी के द्वारा हमें भी सिंहासन पर और जोगे बनने वाला फतह का झंडा बनने में जोगे बनने वाला अनुग्रह करने वाला प्रभु है। तारीफ करेंगे। Praise the Lord, 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 praise the Lord. संत पौलुस की तरह मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ। मेरा परमेश्वर धर्मी और न्यायी है, ठीक समय धर्म का मुकुट देगा।
जो साहस पर बैठने वाली तजर्बा कहता है, हमें भी ऐसे ही संत पौलुस की तरह आखिरी दम तक हमें जयवंत जीवन जीने में मदद करने वाला और अनुग्रह करने वाला तारीफ करेंगे। Praise the Lord, 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 praise the Lord। अभी थोड़ी देर बाद प्रभु वचन के द्वारा हमें जयवंत वाले तजर्बे में और त्याग करने में अनुग्रह करना चाहिए, तारीफ करेंगे। Praise the Lord, 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 praise the Lord। हाँ जी, कोई भी प्रार्थना करें। हाँ, कुलसियां 3 चैप्टर का 3 वचन पढ़ेंगे। प्रभु इस वचन के द्वारा हमारे साथ मुलाकात करना चाहिए, तारीफ करेंगे। प्रभु के नाम की महिमा हो। Praise be to God। जहां में वचन से पढ़ने से हमको पता चल रहा है कि मसीह में हमारा जीवन कितना गुप्त होना चाहिए। तीसरा वचन पढ़ने के द्वारा मसीह में जीवन जीने वाले लोगों के लिए कितना मसीह में छुपा रहना चाहिए, तो उनका जीवन प्रभु में चल सकता है। मैं क्लियर करता हूं, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। और चौथे में, जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा से प्रकट किए जाओगे। प्रभु के नाम की महिमा हो। संत पौलुस कलीसिया को अपनी पत्री में ऐसे कुछ वचन जो लिखा है, हो सकता है उनकी वास्तविकता का जीवन में कुछ स्थिति और होगी। उनको प्रभु में मजबूत होने के लिए और प्रभु के प्यार में बने रहने के लिए, और उन्हें लोगों को इस वचन के द्वारा कहा गया है कि तुम पहले, हाँ जी, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह में के साथ छुपा हुआ है। यानी कि बपतिस्मा लेने के द्वारा यीशु मसीह के नाम से तुम लोग तौबा करके तो बपतिस्मा लेकर तुम लोग मर गए हो। तो बपतिस्मा पाने के द्वारा संसार की तरफ से, दुनिया की रीत रिवाजों की तरफ से और अपनी जातिवाद में परंपरा वाली लाइफ चलने में उसी से बाहर निकल जाते हैं और सारी किस्म की संसार की व्यवस्था से, संसार की व्यवहारता से, रीत रिवाजों से मरकर तुम लोगों का जीवन शुरू होता है। रोमिया 6:4 में लिखा है, तुम लोग बपतिस्मा लेने के द्वारा उसके साथ गाड़े गए हो और अभी तुम्हें नया जीवन की चाल में चलना चाहिए। हम वो लोग हैं बहुत सालों से बपतिस्मा पाया है, जहां तक कि हमें पवित्र आत्मा भी पाया है, और उसी पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह की आमद के लिए तैयार रहने के लिए रोजाना पवित्र आत्मा का अभिषेक के द्वारा अपने आप को बलवंत रखते हैं। यहूदा की पत्री में लिखा हुआ है और 20 और 21 में, तुम अपने आप को प्रभु के प्रेम में बनाए रखो। पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक पाने के द्वारा अपने आप को प्रभु के प्रेम में बने रहने में सामर्थ्य महसूस होती है। पढ़ सकते हैं प्रेरितों के काम 4 चैप्टर और 19 और 20 वचन में लिखा गया है कि वो अपने आप को प्रभु के प्रेम में बनाए रखने वाली क्वालिटी भी उसमें लिखा गया है, और प्रभु में बने रहने में और चलने में रोकने वाली एक शक्ति भी है।
कि तुम लोग मसीह के बारे में लोगों को कुछ ना बताओ। लेकिन पतरस यूहन्ना के जवाब के द्वारा उन लोगों ने अपने आप को मसीह में जीवन जीने वाली शक्ति और छुपा हुआ जीवन और मर गया जीवन जीने में अपने अंदर अहमियत रख रही है। प्रेज काम 4 का 18, 19 और 20 पढ़िए। तब उन्हें बुलाया और चेतावनी देकर ये कहा, यीशु के नाम से कुछ भी ना बोलना और ना सीखना। परंतु पतरस और यूहन्ना ने उसको उत्तर दिया, तुम ही न्याय करो, क्या ये परमेश्वर के निकट भला है कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात माने। परंतु इसलिए कि ये बात लोगों में और भी अधिक फैल ना जाए, तब उन्हें बुलाया और चेतावनी देकर ये कहा, यीशु के नाम से कुछ भी ना बोलना और ना सिखाना। परंतु पतरस और यूहन्ना ने उसको उत्तर दिया, तुम ही न्याय करो, क्या ये परमेश्वर के निकट भला है कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात माने। पंजाबी प्रभु के नाम की महिमा हो। जहां प्रेरितों की पत्री में और कुछ प्रभु के सेवा लोगों के खिलाफ कहा कि तुम लोग मसीह यीशु के नाम से किसी को कुछ ना बोलना। देखो पतरस और यूहन्ना ने कहा है, आप ही बताइए, हम आपकी बात माने या प्रभु की? हमसे तो नहीं हो सकता है, जो हमें सुना है और देखा है हो नहीं सकता कि हम लोगों को ना बताएं। अपने अंदर नए जीवन की चाल में चलने वाली सामर्थ्य रखती हुए और बड़ी दृढ़ता के साथ, बहुत बड़ी सामर्थ्य के साथ जवाब देने के द्वारा अपने अंदर नए जीवन की चाल में और सेवा में बढ़ने में, विश्वास जीवन में बढ़ने में और एक बहुत बड़ा अच्छा विशेष जवाब दिया है। यही जवाब दानियेल की पुस्तक 3 चैप्टर में भी है। हाँ जी, कहा गया है, जहां एक रखी हुई मूर्ति है, जब लोग सब उसको नमस्कार करेंगे, जब साज बजेंगे और तुमको सबको मत्था टेकना है, लेकिन सदर में इस आवेदन को उस मूर्ति को पूजा ना करते हुए और अपनी जिंदगी के अंदर परमेश्वरी सामर्थ्य की क्वालिटी रखते हुए और मत्था न टेका है। पर जब उनकी कंप्लेंट राजा के पास हुई, उसने बड़ी मोहब्बत से कहा, फिर दोबारा मूर्ति की चट होएगी, सब किस्म के साज बजेंगे, लोग मत्था टेकेंगे, आपको भी टेकना है। पर तीनों का जवाब यही है, हे राजा महाराज, हम तुझे उत्तर नहीं देना चाहते हैं, पर जो परमेश्वर का ऊपर हमारा भरोसा है वो हमको आपके हाथ से बचाए या ना बचाए। हे राजा, तेरी मूर्ति को मत्था नहीं टेकेंगे। और ऐसी अपनी जिंदगी के अंदर धार्मिकता की जीवन की चाल में चलते हुए और अपने अंदर मुर्दापन से बाहर निकलते हुए और जीवन के जिंदगी में आगे बढ़ते हुए जवाब देकर और मृत्यु की दुष्टात्मा से फतह पाई है। मान लीजिए हमको दिल्ली कन्वेंशन में आना है, बड़ी तैयारी है, सब किस्म का प्रबंध है, लेकिन कोई वजह से आने में डिसमिस हो रहा है, चाहे किसी के द्वारा हो रहा है, जिसका पूरा मन बन चुका है, जिसका सामान तैयारी हो चुका है, जिसकी टिकट बुकिंग हो चुकी है, और वो यही कहेंगे, भाई हमें तो जाना ही जाना है, हमें कोई नहीं रोक सकता है। कोई उन्हें कहेगा रोड खराब है, बहुत ही
मुश्किल है, लेकिन सदर कमेश अबदनगो वाला स्वभाव, पत्र यूहन्ना का स्वभाव जो अपने अंदर रखते हैं और अपने आप को प्रभु के प्रेम में बनाए रखने वाला मन भी रखते हैं, और वो लोगों के अंदर जो फतह की बात होगी तो इसी तरीके से होगी जो पत्र यूहन्ना की है, जो सदर कमेश अबदनगो की है। सो उसी रीति से हम लोग प्रभु की जोड़ी में बैठते समय गीतों को गा रहे, और गीत गाने के समय में हमको पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक भी उतरा है, और उसी अभिषेक के द्वारा हम अपने अंदर जयवंत जीवन जीने की सामर्थ्य को पाया है, और उसी जीवन के द्वारा हम लोग अपने अंदर कॉन्फिडेंस, आत्म विश्वास रखते हुए और जीवन में बढ़ने की हिम्मत को रखते हैं कि हम हर साल कन्वेंशन में आएंगे, हम हमेशा प्रभु में बढ़ते ही जाएंगे, हमारी जिंदगी में जयवंत यीशु आगे आगे ही चलता है। कलाम में लिखा गया है, मेरी हजूरी तेरे आगे आगे जाएगी। कहाँ लिखा वचन? मेरे ख्याल निर्गमन की पुस्तक 33 का 14-15 वचन में लिखा है, मेरी हजूरी तेरे आगे आगे जाएगी। प्रभु की हजूरी उनके आगे आगे चलती है जिनकी जीवन में, हाँ जी, जिनकी जिंदगी में वो अपने अंदर आत्मिक जीवन रखते हैं, आत्मिक जीवन जीने की सामर्थ्य रखते हैं, उनके आगे आगे प्रभु का वचन, प्रभु का आत्मा आगे आगे चलता है। उसी रीति से समझ सकते हैं कलाम में तो ये खास बात ये है, हाँ जी, कि हमारा जीवन मसीह में, हाँ जी, छुपा हुआ रहना चाहिए। हाँ जी, हमारा जीवन उसके साथ छुपा हुआ रहना चाहिए। सो हम समझ सकते हैं जो लोग तौबा करते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, बड़ी खुशी होती है, बड़ा आनंद होता है, गीत गाने का मजा, प्रभु की हजूरी में जाने का मजा, फिर गवाही सुनने का, गवाही देने का, यानी कि टेस्टिमनी देने का बहुत ही आनंद महसूस होता है, और अपने अंदर जीवन की चाल चलते हुए और आगे बढ़ते हुए जीवन में गवाही रखते हैं। पर ऐसे जीवन में चलते चलते उनकी जिंदगी के अंदर कई बार कई तरह की राहों को परीक्षा से गुजरना पड़ता है। समझ सकते हैं मत्ती की इंजील 4 चैप्टर में प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा लेने के बाद में जंगल में आत्मा के द्वारा 40 दिन रात का उपवास रखने के द्वारा संसार के लोगों के लिए प्रार्थना करने के द्वारा अपने अंदर परमेश्वर की व्यवस्था को, पुराने नियम के भविष्यवक्ता की भविष्यवाणियों को पूरा करने वाली पावर पाया है। पढ़िए बच्चन, मत्ती की इंजील 5:17 वचन। ये न समझो कि मैं व्यवस्था जहाँ भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूँ, लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूँ। प्रभु के नाम की महिमा हो। हम लोग यीशु मसीह की तरह अपने अंदर सामर्थ्य रखते हैं, और अपने अंदर मसीह की प्यार में सामर्थ्य रखने के द्वारा, जैसे यीशु मसीह ने कहा, ये ना समझो कि मैं भविष्यवक्ता लोगों की भविष्यवाणियों को आलोप करने आया हूं, बल्कि उसको आलोप नहीं बल्कि उसको पूरा करने के लिए आया हूं। यानी कि भविष्यवक्ता लोगों ने जो भविष्यवाणियां किया है मैं उसे पूरा करने के लिए आया हूं, और उसको पूरा करना ही एक धर्म कहा जाता है। हाँ जी, और कहा भी है, हाँ जी पढ़िए 5:17 वचन। ये ना समझो
ਭਈ ਮੈਂ ਤੁਰੰਤ ਜਾਂ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਖੰਡਨ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਖੰਡन नहीं सगों पूरे करन ਨੂੰ आया हाँ। प्रभु के नाम की महिमा हो। प्रभु ने कहा कि मैं इसको खंडन नहीं बल्कि पूरा करने के लिए आया हूं। हम समझ सकते हैं जब यीशु मसीह ने कहा कि मैं पूरा करने के लिए आया हूं और है ना पूरा करने के लिए आया हूं, जैसे गीत में भी लिखा है पिता की मर्जी यीशु ने पूरी की। अगर पिता की मर्जी यीशु ने पूरी की है, हम लोगों भी तौबा करके बपतिस्मा पाकर पवित्र पाकर परमेश्वर की इच्छा को ही पूरा कर रहे हैं। और जो लोग परमेश्वर की इच्छा को पूरी करते हैं वही लोग अपने अंदर जीवन को बनाए रखते हैं। यूहन्ना की इंजील 8:12 में लिखा गया है, क्योंकि यीशु मसीह अपनी जिंदगी में जीवन रख रहा है और अपने जीवन के अपने तजर्बे से पाई हुई शक्ति के द्वारा कह रहा है मैं संसार की ज्योति हूं। मैं संसार की ज्योति हूं, जो मेरे पीछे चलेगा वो कभी अंधकार में नहीं चलेगा बल्कि उनके पास जी जीवन होगा। हम लोग भी ऐसे ही समझ सकते हैं जब हमारे पास पवित्र आत्मा के द्वारा और जीवन जीने की सामर्थ्य को पाते हैं। कलाम में लिखा है, पढ़ना नहीं प्रेरित काम, और दूसरे का 4 में लिखा है जैसे आत्मा ने मसा भरने के लिए प्रेरा तो उसी रीति से वो सामर्थ्य में भर गए है। फिलिपियां 4:13 में भी कहा है, संत पौलुस ने कहा मैं परमेश्वर की सामर्थ्य से सब कुछ कर सकता हूं। इसलिए हम लोगों के पास जो सामर्थ्य रहती है उसी सामर्थ्य के द्वारा ही हम परमेश्वर की इच्छा को भी पूरी कर सकते हैं, क्रूस उठाने वाला स्वभाव को भी रख सकते हैं। मत्ती की इंजील 16:23 में लिखा है, हाँ जी, तू संसार की बातों का ध्यान दे रहा है बल्कि प्रभु की बातों का ध्यान नहीं दे रहा है। प्रभु की बातों का ध्यान देने वाली बात ये है, हाँ हमको आमद में जाना है, मुझे अभी तक बपतिस्मा नहीं लिया है, पवित्र आत्मा नहीं पाया है, तो मैं प्रभु के प्यार में बढ़ कैसे सकता हूँ, आमद में जा कैसे सकता हूँ। और मसीह में सुपवित्र जीवन जीने वाली तो बात तब शुरू होती है जब इंसान प्रभु के प्यार में ज्यादा दुआ करते हैं, ज्यादा बढ़ पड़ते हैं, ज्यादा उपवास रखते हैं, ज्यादा संगति करते हैं, ज्यादा सेवा में आगे बढ़ते हैं। प्रभु में चलने के लिए कई मुश्किलें आती हैं, कई बार परिवार का तरफ से और रिश्तेदारी का तरफ से, आसपास का तरफ से, समाज का तरफ से, दुनिया के हाल मोल के तरफ से जब ऐसी कंडीशन आती है तो उसी वक्त फिर क्या होता है। कलाम में लिखा है, हाँ जी, 1 शमूएल 30वां चैप्टर में 6वां वचन में लिखा गया है, दाऊद का लड़ाई के मैदान में रहने के कारण और अमालेकियों ने सिकलाग एरिया में इस्राएलियों के ऊपर बहुत बड़ा हमला किया है और वो लोगों को बंधुए बनाकर लेकर चले गए हैं। जब दाऊद और उनके साथी अपने एरिया में आए, लोगों को ना पाकर बहुत दुखी हुए हैं और साथी लोगों ने तो दाऊद के ऊपर ही सारी बात ले आई है, तेरी वजह से ऐसा हो गया है, हाँ जी। और लेकिन दाऊद ने कलाम में लिखा उसने अपने मन को तगड़ा किया है और प्रभु के सामने प्रार्थना की है, हे परमेश्वर कि मैं उस दल का पीछा करूं या ना, पर प्रभु ने कहा तू पीछा कर, मैं उन सबको तेरे हाथों में समर्पण कर देता हूं। अभी दाऊद के अंदर वो छुपा हुआ तजर्बा महसूस होता है और छुपा हुआ तजर्बा के द्वारा लोगों की बातें सुनी है लेकिन उसको ध्यान नहीं दे रहा। पता है
कि ये जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं, मेरे साथ होने के कारण मेरे को नुकसान हुआ है, इन सबका भी हुआ है। पर उसने अपने अंदर छुपा हुआ जीवन का तजर्बा और शुरू ही किया है और अच्छे मन से प्रभु के सामने हो सकता कई गलतियों का इकरार करके प्रार्थना की होगी, लेकिन सारी बातें तो नहीं लिखी जाती। सो प्रभु से जब दिल तोड़कर दुआ किया है तो कहा, हे प्रभु क्या मैं उनका पीछा करूं जाना? परमेश्वर ने कहा तो उनका पीछा कर, उन सबको मैं तेरे हाथों में कर दूंगा। छुपा हुआ जीवन में पाए जाने वाले लोगों को उनको प्रभु पता दिखाता है। जैसे गीत में कितना बढ़िया लिखा है, जयवंत यीशु ने जय पाई। जो लोग छुपा हुआ जीवन में रहते हैं, कोई बड़ी समस्या में रहते हैं, बड़ी विशेष निर्णय रखकर, अच्छा मन को मजबूत रखकर परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, तो प्रभु उनकी सुन भी लेता है। मुझे भी याद आया है, मेरा पंजाब में जब मैं नए नए सेवा में आया, मसानी हुआ था, सेंटर में था, तो हमको कुछ गांव में सुबह सुबह दूध लेने के लिए भेजा जाता था। हम 3-4 ब्रदर थे, बार बारी जाते थे। एक गांव में गए, शायद माता को पता था, क्योंकि मुझे सेवा में आए को सिर्फ 2 ही महीने हुए थे, मसा भी नहीं हुआ था। किसी गांव में गए, वो माता को कितना बड़ा विश्वास है। किसी सरदार फैमिली ने कहा, हमारी जितनी भी भैंसे हैं वो दूध चिट्टा देने के बजाय नीला दे रही है। कुछ दिनों से दूध जो है सही नहीं है, तो आपके घर में ब्रदर आते हैं, उनसे हमारी दुआ करवाओ कि दूध सही हो जाए। जब मैं गांव में गया, उस समय साइकिल था, साइकिल में गया, ऐसे साइकिल खड़ा किया, माता को बहुत खुशी था, भाई जी हाँ अच्छा हो गया आप आए हो। हमारे गांव में ना सरदार फैमिली में जो हमारा आना जाना है, उनकी जितनी भी भैंस है उस सबका दूध नीला हो गया है, तो दुआ करना है। मैं बोला, मतलब मैं क्या करूंगा दुआ करके, मैं तो विश्वासी नहीं है। बोलते नहीं, मैंने लोगों को कहा है, हमारे सेवादार आते हैं, ब्रदर आते हैं, अपने संतों से हम दुआ करवाएंगे, तो ब्रदर जी जाना है, दुआ करना है। फिर मैंने कहा चलो ठीक है। तो पहले उनके घर से मैंने अपने मन में ही दुआ किया, मैं प्रभु चिट्टा दूध तो मैंने देखा है, तो चिट्टा दूध ही तो लेने आया हूं, नीला तो लेने नहीं आया हूं। अभी नीले को चिट्टा तू ही कर सकता है, ये माता का भरोसा आपके ऊपर है। मान सकती है सेवादारों के द्वारा तू वो काम करता है, पर मेरी भी प्रार्थना है, जब मैं प्रार्थना करूं उनकी भैंसों का दूध नीले के बजाय चिट्टा हो जाए। तो सचमुच घर में गई, कम से कम 500 होगी भैंस। सो सारा परिवार काफी दुखी है। घर में गए, सत श्री अकाल। मैं कहा ठीक है, सत श्री अकाल जी। मैं कहा नहीं, वाहेगुरु जी कृपा हो जाएगी, टेंशन ना ले, वो भी यीशु मसीह के नाम पर। अच्छा, सो जब प्रार्थना किया, प्रार्थना करके हम लोग विश्वास से आ गए, और कुछ दिनों के बाद में मुझे मैसेज मिला कि ब्रज जी उनकी सारी भैंसों का दूध सही हो गया है। फिर दूसरे हफ्ते फिर मैं गया, उन लोगों ने पहले कहा जब भी ब्रदर आए तो उन्हें ये कहना हमारे घर में ही पहले आए। जितनी भैंसों का दूध था सब एक ही बड़ी, इतनी बड़ी कैनी में दूध डालकर रखा हुआ था पहले, फिर वो मेरी कैनी में डाल दिए बड़ी में। सो मेरे कहने का मतलब, अगर इंसान की जिंदगी के अंदर
छुपा हुआ जीवन का तजर्बा रखते हैं। ये कभी नहीं सोचना कि ये काम हो नहीं सकता है। कौन सा काम है जो हो नहीं सकता है? जो परमेश्वर मरे हुए लाजर को जीवित कर सकता है, जो परमेश्वर बीमारों को चंगा कर सकता है, वो कौन सा काम है जो प्रभु नहीं कर सकता है? इसलिए अब लोगों को यही मैं कहना चाहता हूं, अगर हम लोगों ने, मैं एक बात पूछता हूं, कितने लोगों ने बपतिस्मा पाया? हाथ खड़ा करिए। हालेलुया। फिर आप लोगों को तो फिर मसीह में छुपा हुआ जीवन को बनाए रखना है। छुपा जीवन उस समय प्रकट होता है जब जिसका किसी का कोई ना उसका खुदा। जबूर मेरे ख्याल 27 का 11 वचन में लिखा है, हाँ जी, मायके तुझे छोड़ देंगे, है ना, माता पिता छोड़ देंगे, जो होगा तुझे संभालेगा। सो कहने का मतलब ये निकलता है, हम सब लोगों को अपनी अपनी क्रूस ही उठाना है। ये नहीं कि अपनी क्रूस चाची को चाचे को पकड़ा देना है। मामी मामा कोई क्रूस नहीं उठाएगा, वो तो ज्यादा से ज्यादा फोन ही उठा सकते हैं, वो भी 5-10 मिनट तक कर, क्रूस नहीं उठा सकते हैं। इसलिए कलाम में लिखा है, मत्ती की इंजील 16वां चैप्टर 24 वचन में लिखा गया है, जो मेरे पीछे आना चाहता है अपनी क्रूस उठाए तो मेरे पीछे चले। जो अपने आप को गवाएगा सो वो अपने आप को बचाएगा, जो अपने आप को गवाएगा तो वही अपने आप को बचा लेगा। इसलिए हम अपनी लाइफ के अंदर, मैंने आपसे देख लिया कि कितने लोगों ने बपतिस्मा पाया है। बढ़िया है, इसी में ही रहो, यही हमारा एक आत्मक जीवन है। हमारा घर कहां बन चुका है आत्मक की रीति से? मत्ती की इंजील 5:14 में, वो नगर जो पहाड़ के ऊपर है वो कभी छुपा हुआ नहीं रहेगा। कभी कभी हम अपने रिश्तेदारों में, शादी मैरिज पैलेस में या कोई ऐसे विशेष प्रोग्रामों में हम लोगों को कई बातों में, कई कामों से दबाया जाता है, हाँ जी, और लोगों को सिर ऊपर उठता है। लेकिन कलाम में लिखा गया है, पढ़ना नहीं शायद, 2 Corinthians 5:10 हो सकता है, जो बात सिर उठाती है हम उनको बंधन में लेकर आते हैं। जो लोग मसीह में छुपा हुआ जीवन में रहते हैं, उसी में ही वो लोग शैतान की चालों को, जादू टूने करने वालों को, जादू टूना कराने वालों को वो बंधन में लेकर आ सकते हैं, लेकिन विश्वास में और नया जीवन की चाल चलते हुए जीवन में। और वही लोग कह सकते हैं, जैसे संत पौलुस ने कहा है, ए शैतान के बच्चे, क्या तू परमेश्वर का काम को करने में जो तू रुकावट डालता है, क्या तू पीछे नहीं हटेगा? देख, तू अभी अंधा हो जाएगा। सो कहने का मतलब, जो विश्वासी ऐसा खड़ा रहे, हर हालात में खड़ा रहे, छुपा हुआ जीवन में रहे, कोई मुसीबत आती है प्रार्थना में रहे, संगति में रहे, तो समझ लीजिए उनको सामने जो बात सिर उठा रही है उसको बंधन में लेकर आएंगे। इसलिए कलाम के अंदर तो बहुत बातें लिखी गई है। हमें बात को ध्यान देने जा रहे हैं कि जो तुम तो मर गए, तुम्हारा जीवन मसीह के साथ छुपा हुआ है। जो लोग मसीह के साथ छुपा हुआ जीवन रखते हैं तो वो लोग, और वो संसार की तरफ से मर गए हैं, पर आजकल तक लोग फिर होश आ रही है। मर तो गए थे, मानते हैं, कई तांत्रिक मरे हुए लोगों की आत्मा को कब्रिस्तान से बाहर निकालती है मंत्र पढ़ के, और उसकी आत्मा से दोबारा काम लेते हैं। शरीर किसी का और, आत्मा किसी का और होता है।
ऐसा ही इन दिनों में बहुत लोग तौबा किया है, बहुत लोगों ने बसुआ पाया है, बहुत लोगों ने पवित्र पाया है, लेकिन ज्यादा लोग मसीह में पहले प्यार की सामर्थ्य नहीं रखते हैं। मसीह में पहले प्यार की सामर्थ्य रखने वाले लोग ही अपने आप को मसीह में छुपा हुआ जीवन जी कर जीते हैं, उसी में ही उनका जीवन चलता है। जैसे संत पौलुस ने देखो कितनी बड़ी बात कही है, अच्छी कुश्ती मैं तो लड़ चुका हूं, मेरा परमेश्वर धर्मी है और न्यायी है, सही समय पर मुझे धर्म का मुकुट देगा। सो जितने लोगों ने पवित्र आत्मा पाया है उतने ही लोग जो सिद्ध हो जाएंगे वही लोग हैं जो आमद में उठाए जा सकते हैं। इसलिए जो लोगों ने पवित्र आत्मा पाया है, पवित्र आत्मा पाई हुई तजर्बे को अपने जीवन से जाने नहीं देना है, नहीं तो कमियों घाटियों की वजह से। हाँ जी, मत्ती की इंजील 24:12 में और होशिया की पुस्तक 5:15 में, और हमारी ज्यादा कमियों को घाटियों को देखकर प्रभु छोड़ के चले जाता है, ऐसा भी लिखा गया है। हाँ जी, वो लोग बाहर से दिखाते हैं वो अच्छे पुराने विश्वासी, जहां मजबूत विश्वासी, कई बारी अंदर से कुछ नहीं रहता है। उसका कारण क्या होता है? अंदर अंदर कई तरह का मन में सटोर बातें रहती है, लेकिन अपनी प्रार्थना में सब बातों का माफी की प्रार्थना ना करने की वजह से उनके अंदर से गंदमन नहीं निकलता है। और जिर्मिया को 48:11 में लिखा गया है, हाँ जी, मोआब एक बर्तन से दूसरे बर्तन में अभी तक पलटा नहीं गया है। तो जब आजमाइश आती है तब उन्हें सारी कमियों का एहसास होता है। हम चाहते हैं अब सब लोग अपने आप को हमेशा रोजाना जीवन में सोने के समय और सारी कमियों का माफी मांगकर जरूर सोना चाहिए। कोई नहीं कह सकता कि सुबह मैं उठूंगा, कोई नहीं कह सकता दोपहर को सोया तो अभी उठूंगा, लेकिन अपनी पापों का या अपनी कमियों का घाटियों का जो महसूस होता है माफी मांगकर दुआ करके सोना चाहिए। फिर जो मर्जी होता है उसके लिए हमारी आत्मा प्रभु के पास, और शुद्ध मन वाले लोगों के लिए प्रभु सब कुछ करने की पावर रखता है। अभी हम वचन पढ़ने की एक वचन पढ़ेंगे जिसमें हम लोग महसूस कर रहे हैं छुपा हुआ जीवन रहना चाहिए। छुपा हुआ जीवन उस समय शुरू होता है जिस समय पत्र यूहन्ना का जवाब दिया है, और अपने अंदर जिस्मानी स्वभाव नहीं दिखाया है। हाँ जी, जिस्मानी स्वभाव किसने दिखाया है? मत्ती की इंजील 16वां चैप्टर में। हाँ जी, जब प्रभु ने और कहा कि मैं भी यरूशलेम में जाना है, वहां मुझे बहुत कष्ट उठाना है, लोग मुझे उधर पकड़ेंगे तो मुझे क्रूस पर चढ़ा देंगे, तो मुर्दों में से मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। लेकिन पतरस अभी पवित्र आत्मा नहीं पाए थे, जिस्मानी स्वभाव दिखाकर 22 वचन में उसने यीशु मसीह को डांटा है, तेरे साथ प्रभु ऐसा कुछ ना होने दे। 22 और 23 वचन पढ़े। तद पतरस ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਝਿੜਕਣ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹ ਨਾ ਕਰੇ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਕਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, हे शैतान, मेथों पिछे हट, तू मेरे लिए ठोकर है, क्यों जो तू परमेश्वर दिया नहीं पर मनुखों दी गल्लां दा ध्यान रखदा है। प्रभु के नाम की महिमा हो। हम समझने जा रहे हैं संत पतरस अपने अंदर भी छुपा हुआ जीवन का तजर्बा में नहीं आया है, लेकिन यीशु मसीह छुपा हुआ जीवन का तजर्बा में कहते बोला है, मुझे यरूशलेम में जाना है, वहां मुझे बहुत ही कष्ट उठाना है और मुर्दों में तीसरे दिन जी उठूंगा। लेकिन पतरस का डांटने के कारण और यीशु मसीह ने उल्टा उनको डांटा है। हाँ जी, कहा, हे शैतान के बच्चे, हाँ जी, हे शैतान,
तू मेरे से पीछे हट, तू मेरे लिए बड़ी ठोकर है। तू मनुष्यों की बातों का ध्यान दे रहा है, बल्कि परमेश्वर की बातों का ध्यान नहीं दे रहा है। हम इसी से भी समझ सकते हैं, जो लोग आत्मिक जिंदगी में रहते हैं वो ज्यादा कई बातों में चुप रहना पड़ता है। जसाया 42 का 18-19 वचन के अनुसार, मेरे दास के समान अंधा कौन, बहरा कौन। तो कभी कभी देखा भी अनदेखा, सुना भी अनसुना, यही एक मसीह में छुपा हुआ जीवन का तजर्बा रह जाता है। जिस बात में प्रभु की महिमा में फर्क पड़ रहा है, सुना भी अनसुना करना पड़ेगा, देखा भी अनदेखा करना पड़ेगा। ये परमेश्वर की महिमा में बात में फर्क आ रहा है, तो बोलने वाली बात बोलना पड़ेगी, सुनने वाली बात सुननी पड़ेगी। इसलिए और 120 लोगों ने यीशु की बात सुनी तो उन लोगों ने प्रार्थना शुरू की, और 3000 लोगों ने पतरस का प्रचार सुना तो उन लोगों ने बपतिस्मा ले लिया है। इसलिए हम लोगों के बीच में जितने लोगों ने बपतिस्मा लिया है, और बहुत मुबारक बात है, उसी में बने रहना है। अपनी कमियां घाटियों से बचे रहने के लिए एक ही एक तजर्बा है। नीति वचन 28 का 13 वचन, हाँ जी, उसमें रख सकते हैं, मन में लिख भी सकते हैं। इसलिए अपने को छुपा हुआ जीवन में रहना चाहते हैं तो हमने अपनी कमियों का घाटी का हमेशा माफी मांगकर दुआ करते रहना चाहिए, और उसी में ही हमारा जीवन प्रभु में बना रहेगा। हम समझ सकते हैं, जब पतरस ने बहुत लंबा चौड़ा प्रचार दिया है तो लोगों के अंदर जीवन आ गया है। 2 कुरिन्थियों 4 का 6, प्रभु ने कहा अंधकार में ज्योति हो, वो ज्योति हमारे हृदयों में हो गई। जो लोग अपने अंदर आत्मिक जीवन रखते हैं, आत्मिक सोच रखते हैं, आत्मिक विचार रखते हैं, आत्मिक रवैया रखते हैं, उन्हों की जिंदगी के द्वारा बहुत लोग प्रभु के पीछे आ सकते हैं। इसलिए हमारा मसीह में आने के कारण हम लोगों को एक बात जरूर चाहिए कि तू बात तेरा गिराना बचाए जाओगे। इसलिए हम लोगों की अपनी जिंदगी के अंदर, अपने जीवन के द्वारा, अपनी टेस्टमनी के द्वारा लोगों की जिंदगी में और जीवन जरूर आना चाहिए। उसी जीवन के द्वारा हम लोग क्या हो सकते हैं, हाँ जी। और दानियल का पुस्तक 12 का 2, बहुत लोगों के और मेहनत से जो लोग, बहुत सारे लोग धर्मी बन जाते हैं, वो लोग तारों के समान चमकेंगे। इसलिए हम अपने आप को प्रभु के प्रेम में भी बनाए रखना है, लेकिन दूसरे को बताने से पहले प्रभु से प्रार्थना करना भी जरूरी है। ज्यादातर लोग प्रेयर नहीं करते हैं, प्रेयर के बिना ही लोगों को बताते हैं, गवाही बताते हैं, सच्चाई के बारे में बताते हैं। प्रभु बीमारी से चंगा करता है, प्रभु शैतान से छुटकारा देता है, ऐसा हम बोलते हैं, पर कभी उल्टा भी होता है। इसलिए बोलने से पहले हम मन में 5 मिनट या अलग होकर दुआ करना चाहिए, फिर हमको बोलने की समय खुदा का आत्मा हमारी सहायता करेगा, और सुनने से उन लोगों को जीवन में एक परिवर्तन आएगा, नहीं तो शैतान हमको रोकने की कोशिश करेगा। इसलिए कलाम में लिखा गया है, हाँ जी, और पहला शमूएल 13वां चैप्टर का 12 में लिखा गया, 13 का 23 वचन में लिखा गया है, शमूएल ने कहा ये मैं प्रार्थना नहीं करता हूं तो पाप करता हूं, हाँ जी। और इसी समय हम ये बात समझ सकते हैं, अगर हम प्रार्थना नहीं करते हैं तो फिर हमारी जिंदगी के अंदर पाप होता है। मान लीजिए असुबह दुआ नहीं किया है, हाँ जी, और हो सकता है जल्दबाजी से तैयार होकर आए हैं, और इसके बिना हमेशा दुआ करते हैं, फिर पाप से बचे रहते हैं। और प्रार्थना के द्वारा ही
फिर वो वचन पूरा होता है, यूहन्ना की इंजील 4:23 वचन। वो समा आता है संत जन आत्मा और सच्चाई से इबादत करेंगे। इसलिए हम लोग आत्मा और सच्चाई से इबादत करने वाली कलीसिया बनी है। रोमियो 8:35 के अनुसार है, हमको मसीह के प्यार से कोई शक्ति अलग नहीं कर सकती है। और इसी रीति से यूहन्ना की इंजील 14:18 में लिखा गया, मैं तुम्हें कभी अनाथ नहीं छोड़ूंगा। सो आइए अपने अंदर ऐसा जीवन जो है उसी में बने रहें, उसी में आगे बढ़ते जाएंगे। ये बात को याद रखें, कैसी कलीसिया चाहता है प्रभु। हाँ जी, अब से 5:26-27 बच्चों में लिखा है, कैसी कलीसिया की मांग रखता है। आमद में उठाए जाने वाले लोग कैसे प्रभु चाहता है, ऐसी कलीसिया हो जो तेजस्वी कलीसिया चाहता है, जो कलंक के बिना, दाग के बिना, झुरी के बिना, कलंक के बिना, कोई और अवगुण के बिना ऐसी कलीसिया हो जो ऐसी है, जो सारी बातों में फतह पाई है। ऐसी कलीसिया ही प्रभु की आमद में, प्रभु के 1000 साल में, और वही कलीसिया सुबह शासक के न्याय के बाद में अलग अलग स्थानों में पाई जाएगी। इसलिए हम अपने अंदर ऐसी सामर्थ्य को बनाए रखें। इसलिए कलाम में लिखा गया है, ना मैं तुझे छोड़ूंगा, ना मैं तुझे त्याग करूंगा। कलाम में लिखा है, देख मैं तेरा दाहिना हाथ पकड़ी बैठा हूं और मैं तुझे कहता हूं मैं तेरी सहायता करूंगा। हम अपनी जिंदगी में जवानी में है, अधकड़ उम्र में है, बुढ़ापा में है, छोटी उम्र में है, जैसी भी उम्र में है, अगर हम प्रार्थना करते हैं, हाँ जी, प्रार्थना करते हैं, तो प्रार्थना के द्वारा प्रभु हमारे साथ ही है। प्रभु हमें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। जो भी प्रार्थना किया है उसी के द्वारा हमको जरूर सहायता मिलेगी। कलाम में लिखा गया है, जबूर 121 का पहला, मैं अपनी आंखों को, हाँ जी, मैं अपनी आंखों को पहाड़ों की ओर लगाऊंगा और सहायता मुझे कहां से आएगी। यानी के दुख के वक्त, परेशानी के वक्त, परीक्षा के वक्त, यात्रा के वक्त, किसी भी समय जब प्रभु से प्रार्थना करते हैं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा को सामने रखकर प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर जरूर अपने लोगों की प्रार्थना को सुनता है। पहला पत्र 4:12 में लिखा गया है, हाँ जी, मेरी दृष्टि, अल्लाह में लिखा, मेरी दृष्टि धर्मियों पर लगी हुई है। तो मेरे कान धर्मी की प्रार्थना के लिए खुले हैं। पर कान प्रभु के कब तक खुले रहते हैं? जब तक हम प्रभु को प्रार्थना में पुकारते हैं। जब प्रभु को प्रार्थना में नहीं पुकारते हैं तो फिर कई बार घटना हो जाती है। इसलिए आइए मैं आपका अपॉइंटमेंट रहूंगा, तो हमारे लिए प्रभु कान कैसे खुले रख सकता है और हम अपने आप को सुपर जीवन में कैसे रख सकता है। एक फैमिली है, गरीब है, घर छोटा है, पड़ोस में बहुत बड़ी अमीर फैमिली है और उन्हें बार बार कहते हैं अपना घर हमें बेच दो, हमारे को चाहिए, हम आपको कोई और जगह लेकर देंगे। पर वो नहीं मान रहे हैं। थोड़ा ध्यान से बात सुनने वाली है, प्रचार जल्दी खत्म करने वाला हूं। वो फैमिली हमेशा कहती नहीं नहीं, हम अपना घर नहीं छोड़ सकते। इसी घर में तो हमको प्रभु ने बच्चों की आशीष दी, इसी घर में ही तो हमको प्रभु ने तौबा करने के लिए, बपतिस्मा पाने के लिए, पवित्रता पाने के लिए, कई बार बीमारी से चंगाई पाया, प्रभु ने कई बार दर्शन दिया। सो वो फैमिली का ऐसा भरोसा था। लेकिन एक दिन उन लोगों ने, पड़ोस के लोगों ने क्या किया, एक बहुत हैवी तांत्रिक बुलाया था कि ये लोग डर जाएंगे, घर छोड़ जाएंगे। पर वो तांत्रिक पड़ोसी लोगों ने पैसा के द्वारा घर में बुलाया है। उस तांत्रिक ने एक बहुत बड़ी दुष्टात्मा भेजी है, घर का जो मेन मालिक है वो डर जाए,
पर वो उठा, प्रेयर किया, बिल्कुल नहीं डरा। वो दुष्टात्मा वापस चला गई। फिर वो तांत्रिक ने 2 दुष्टात्मा भेजी है। फिर वो दोनों दुष्टात्मा आई, उनकी वाइफ जो सो रही थी उनको भी दुआ करना चाहा, पर वो प्रार्थना वाली थी, जगदम उठकर दुआ करना शुरू किया है और दोनों दुष्टात्मा वापस चला गई। और फिर उसने 3 दुष्टात्मा भेजा है, लास्ट में 6 दुष्टात्मा भेजा है। घर के 6 ही मेंबर है, 6 के 6 मेंबर लोगों ने पूरी रात प्रार्थना नहीं बंद किया, प्रार्थना करते रहिए। लास्ट में तांत्रिक सुबह 3 बजे उनके घर में आया, कहा आप किसको मानते हो? मैं इतनी इतनी बुरी आत्माएं समुद्र से, दरिया से, जंगल से सिले निकाल निकाल कर मैं आत्मा को कब्जा में किया, वो ऐसी दुष्ट आत्मा का कुछ भी नहीं चला। अब कौन सा प्रभु को मानते हैं? बोलते अब यीशु को मानते। बोलते आपका घर कोई नहीं खरीद सकता है, मेरा जादू नहीं चला तो किसी और का भी नहीं चलेगा। इसलिए वो परिवार का जीवन क्या है? मसीह में छुपा हुआ जीवन रखा है। छुपा हुआ जीवन रखने के कारण शैतान की सारी पावर खत्म होगी। कलाम में लिखा है, लूका की इंजील 10:19 में, सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का तुम्हें अधिकार दिया है। इसलिए हम अपने अंदर सामर्थ्य रखना है। और कई बार सोचते ये बहुत लंबा चौड़ा मसला है, लेकिन प्रभु के सामने कोई बड़ा चौड़ा मसला नहीं होता है, उसके सामने सब मैदान ही होता है। पुराने नियम में इस्राएलियों के लिए यरीहो मैदान ही हो चुका है। इसलिए आइए अपने अंदर हमें जो पापों की तरफ से, संसार की तरफ से, रीत रिवाज की तरफ से मर चुके हैं, कई लोग हैं तौबा करके भी हाँ जी कई रीत रिवाज करते हैं। मैं एक बात पूछता हूं, बुरा ना माने। अभी पिछले महीना में नहीं, इसी महीना में 10 तारीख को कड़वा चौथ था। कितने बहनों ने रखा होगा, लेकिन मैंने टिप्पे में तो नहीं रखा है। लेकिन अगर आपने किसी ने रखा है तो समझ लो आप संसार की तरफ से नहीं मरे हो, इसलिए रखा है। तो अगले साल नहीं रखना है। अभी किसी को नहीं कहूंगा हाथ खड़ा करो। इतना कहता हूं, अगर आप छुपा हुआ जीवन जीना चाहती हो, तो साननी से चेहरा देखना चाहते हो, तो वो है यीशु मसीह। दुख के वक्त, परेशानी के वक्त यीशु मसीह को चांदनी के द्वारा, साननी के द्वारा चेहरा दे सकते हैं। यानी के दुख के वक्त प्रार्थना करेंगे तो प्रभु हमारे सन्मुख है। कलाम में लिखा है, हाँ जी, कहाँ लिखा है? मेरे कल में 16:8 जबूरों की पुस्तक में पढ़िए। कड़वा चौथ ही समझ लो, पर आज मीठा चौथ है। भजन सीता 16:8। हिंदी पढ़ने वाला कोई नहीं? हालेलुया। अगर साननी नहीं खरीदा तो आज से ही साननी रखिए। हाँ जी, साननी रखकर यीशु का चेहरा दे सकते हैं। यही मिठा कड़वा चौथ नहीं, मिठा चौथ हो जाएगा। मसीह में चलने वालों को दुख के वक्त, परेशानी के वक्त अय्यूब को प्रभु ने फतह दिया, परमेश्वर को सामने रखा है। दाऊद ने प्रभु को अपने सामने रखा है, तो प्रभु ने उसको फतह दिखाया है। अगर हम अपनी जिंदगी के अंदर यीशु मसीह को सामने रखते हैं तो उसका चेहरा हमें संभालेगा। सो आइए, छुपा हुआ जीवन जीने वाले लोगों को परमेश्वर कभी उनकी प्रार्थना को हाँ जी अनसुना नहीं करेगा। उनकी प्रार्थना के द्वारा प्रभु काम करेगा। प्रभु के सामने कोई काम छोटा नहीं है, सब काम वो करने की सामर्थ्य रखता है। अभी प्रचार लंबा हो रहा है,
नहीं तो भी आपका 10 मिनट और ले सकते हैं। सो आइए हम लोग क्या करें। कलाम के अंदर लिखा गया है कुलसी का 3:3 तुम तो मर गए हो, तुम्हारा जीवन मसीह में छुपा हुआ है। इसलिए हम अगर आमद में जाना चाहते हैं, स्वर्ग में जाना चाहते हैं, तो हमें दाऊद की तरह और पुराने नेम के संतों के तरह, नया नेम के संतों के तरह हमें छुपा हुआ जीवन रखते हैं तो परमेश्वर हम लोगों को और सारी समस्या में फतह देगा। अगर कोई बीमार है तो प्रभु उनको बीमारी से चंगा करेगा। अगर किसी को दुश्मन तंग करता है वो अपने आप को ही छोड़ के चले जाएगा। और सिर्फ हमारे अंदर छुपा हुआ जीवन रहिए। जो अपनी कमी घाटी को जानते हैं उसी को सामने रख के माफी का दुआ करते हैं, कोई दुश्मन को जगह नहीं मिलेगा। मान लीजिए गेट के आगे कुत्ता बैठा है, उसको रोटी नहीं मिल रही है, वो कितने दिन बैठा रहेगा। एक दिन कुत्ते को गेट से निकल कर जाना पड़ेगा जहां कोई रोटी नहीं, कोई इडली नहीं, कोई डोसा नहीं, कोई कुछ नहीं, वो चले जाएगा। ऐसा ही दुष्टात्मा है। अगर हम अपनी कमी घाटी का दुआ करते रहेंगे, प्रभु के साथ जुड़े रहेंगे, चाहे कोई भी दुष्टात्मा दिखाई देती है, कोई कुछ नहीं होगा। सिर्फ 3 मिनट लाऊंगा। सो मैं नई जगह में सेवा कर रहा था, उसी जगह में बड़ी समस्या थी। एक दुष्ट आत्मा आता था, हमेशा खड़ा रहेगा, हमेशा खड़ा। 12 बजे आता था, हाँ जी, नया जगह था, 12 बजे दुष्ट आत्मा आता था तो खड़ा हो जाता था। उसका आने से पहले मुझे एक आवाज आती थी, ब्रदर बिट्टू उठो प्रार्थना करो। ये मेरे साथ 8 महीने चला पंजाब में, और दसूहा मकेरिया उधर एरिया है उधर। सो जब 8 महीने पूरे हो गए, वो दुष्टात्मा बोल रही, ब्रदर जी आज मेरा आखिरी दिन है। मैं क्या हुआ है? नहीं मैं अभी से नहीं दोबारा आऊंगा। मैं बोला नहीं आप आओ, ऐसे फिर मेरे को भी दुआ करने का मौका मिलता है, अब चल जाएगा, मेरी दुआ घट जाएगी। नहीं नहीं नहीं, मैं अभी से नहीं आऊंगा, हाँ जी चले जाऊंगा। वो सचमुच वो दुष्टात्मा ऐसे गई, खटिया खड़ी से बिस्तरा गोल हो गया, दोबारा मुड़ के दिखाई नहीं दिया। इसलिए प्रभु को हमारे सामने रहता है, या उसको हम अपने जीवन में रखते हैं, निरंतर उसी में बने रहते हैं, दुआ करते हैं, कोई भी दुष्टात्मा अपने आप से चले जाएगा। इसलिए आइए सब आंखें बंद करें, प्रभु से जुड़े रहेंगे तो फिर हमारा जीवन छुपा हुआ बना रहेगा। हम उस नगर में पाए जाएंगे जो लोगों को दिखाई नहीं देता है, संसार के लोगों को, आत्मा के लोगों को दिखाई देता है। वो पहाड़ जो यीशु को दृष्टिकोण में माना जाता है, जो उसके नाम पर कलीसिया पाई जाती है, और वही एक पहाड़ के ऊपर घर की तरह पाई जाती है। हर मेंबर उसके अंदर पाया जाता है, और वो लोग, वो कलीसिया, वो सेवा, वो लोग, वो छुपे हुए नहीं रहेंगे, वो एक दिन सामने आएंगे। जैसा प्रभु को देखा उसी तरीके से देखेंगे। पहला जोना 3:3 में भी लिखा है, और कुलसियां 3:4 में भी लिखा है। सो आइए हम आखिरी दम तक ऐसे रहेंगे तो प्रभु की आमद जब होगी हम उसके साथ उठाए जाएंगे, और इस मध्याकाश में जाकर हम लोग आत्मा सच्चाई से इबादत करने वाले लोगों में पाए जाएंगे। सो आइए, हमारा परमेश्वर हमारा हाथ कभी नहीं छोड़ेगा। उसका वचन में लिखा है, ना मैं तुझे छोड़ूंगा, ना मैं तुझे त्याग करूंगा। सो आइए, हमारा यीशु बहुत जल्दी आ रहा, हम प्रभु सबको आशीष करें। धर्मी जन की प्रार्थनाओं की प्रभु से आपको मुक्ति, धर्मी जन प्रार्थनाओं से आपको मुक्ति। यहोवा सुनता है, धर्मी जन पुकारते उन्हें छुड़ाता वह सब विपत्ति से। यहोवा सुनता है, धर्मी जन पुकारते उन्हें छुड़ाता वह सब विपत्ति से। परमेश्वर की असुरी में आनंद सुख सदा, परमेश्वर की असुरी में आनंद सुख सदा। धर्मी जन अपना
पूजली जाती वहाँ विश्राम और तसल्ली भी पाती है सदा। धर्मी जन अपना पूजली जाती वहाँ विश्राम और तसल्ली भी पाती है सदा। धर्मी जन आनंद और सुख की सदा परमेश्वर की हजूरी में आनंद और सुख की सदा। धर्मी जन अपना पूजली जाती वहाँ विश्राम और तसल्ली भी पाती सदा। धर्मी जन अपना पूजली जाती वहाँ विश्राम और तसल्ली भी पाती है सदा। धर्मी जन अपना पूजली जाती वहाँ विश्राम और तसल्ली भी पाती है सदा। धर्मी जन अपना पूजली जाती वहाँ विश्राम और तसल्ली भी पाती है सदा। Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord, 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 praise the Lord. परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा के द्वारा मीटिंग के आखिरी पलों में जीवन में फिर ताजा किया है और सुखद जीवन जीने की सामर्थ्य को दिया है। ये आखिरी दम तक सामर्थ्य बनी रहे, तारीफ करेंगे। Praise the Lord, 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 praise the Lord। प्रभु का वचन 30 गुना 60 गुना 100 गुना हमारी जिंदगियों में पाया जाए, तारीफ करेंगे। Praise the Lord, 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 praise the Lord। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करेंगे। Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord। जल्दी आने वाले प्रभु के लिए तारीफ करेंगे। Praise the Lord, praise the Lord। सिटी दुआ करो। प्यारे परमेश्वर, तेरे नाम की स्तुति धन्यवाद करते हैं प्रभु। परमेश्वर सुबह के समय परमेश्वर दूसरा दिन में इस बाइबल अध्ययन हमको दिया, इसलिए धन्यवाद। परमेश्वर हम जब से तेरे हाजिरी में आए प्रभु, तेरे पवित्र आत्मा हमारा बीच में मंडला कर आए, इसलिए धन्यवाद। परमेश्वर हम परमेश्वर गीत गाकर आत्मा में भर के प्रभु तेरे वचन सुनने के लिए हमें सहायता किया, इसलिए धन्यवाद। आप लेकर आए लोगों के लिए धन्यवाद प्रभु जी। परमेश्वर आप परमेश्वर जैसे तेरे परमेश्वर वचन के द्वारा बातें किया, इसलिए धन्यवाद प्रभु जी। तू मर गया थी और तेरा जीवन मसीह में छिपा हुआ करके परमेश्वर वचन के द्वारा प्रभु जी हमारा जीवन परमेश्वर जब छिपा होता है करके परमेश्वर बहुत बातों का परमेश्वर हमें बता के दिया प्रभु जी। पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा परमेश्वर जीवन परमेश्वर मसीह में छिपा हुआ करके प्रभु परमेश्वर हम देखा प्रभु जी। परमेश्वर तेरी आज्ञा मानना परमेश्वर उत्तम है करके परमेश्वर प्रेरितों कहने के समय प्रभु जी परमेश्वर हम भी तेरी बातों को परमेश्वर आज्ञा मान की जाने के समय हमारा परमेश्वर हमारा जीवन भी तेरी तुझ में छिपा हुआ जीवन होकर दिखाई देता करके प्रभु परमेश्वर हम देखते हैं प्रभु जी। इस छिपा हुआ जीवन में बहुत सामर्थ्य है, इस छिपा हुआ जीवन जो बिताते हैं उन लोग के अंदर परमेश्वर तेरी सामर्थ प्रकट होता है करके परमेश्वर तेरे वचन कहता है। परमेश्वर दाऊद भी अपना जीवन को परमेश्वर आप तुझ में छिपा हुआ जीवन बिता के हमेशा तुझसे प्रभु पूछ के कहीं भी जाना करके परमेश्वर वो पूछते रहा। परमेश्वर हमारा जीवन में भी प्रभु ऐसे अनुभव हमारा जीवन में भी बिताने के लिए हमको सहायता कर। परमेश्वर पतरस भी अपना जीवन में जब वो नहीं जानता था परमेश्वर उसका गुस्सा दिलाता था प्रभु परमेश्वर उसके जीवन में जब मसीह आया उसका जीवन में भी वो छिपा हुआ जीवन दिखाई दिया करके हम देखते हैं प्रभु परमेश्वर हमारा जीवन में भी प्रभु इन दिनों में परमेश्वर तुझ में छिपा हुआ जीवन देकर परमेश्वर उसमें जयवंत जीवन बिताने के लिए हमको सहायता कर। उसमें सामर्थ आपकी सामर्थ हमारा द्वारा प्रकट होने के लिए हमको सहायता कर। परमेश्वर जब दुष्ट शक्ति परमेश्वर उन लोगों के पीछे आते हैं परमेश्वर तेरी सामर्थ के द्वारा तेरे छिपा जीवन सबके अंदर प्रकट होने के लिए आप सहायता कर दे प्रभु जी। परमेश्वर धर्मी जन परमेश्वर तारगनों के समान और चमकते रहेगा करके परमेश्वर तेरे वचन कहते हैं प्रभु जी। हमारा जीवन में छिपा हुआ जीवन के द्वारा प्रभु हम धर्मी बन जाते हैं। हमारा अंदर परमेश्वर छिपा हुआ जीवन हमारा जीवन में
परमेश्वर पवित्रता को परमेश्वर लेकर आता है, दाग और परमेश्वर दाग और जूरी के बिना निष्कलंक होकर प्रभु हम दिखाई देने के लिए इन दिनों में हमको सहायता कर दे प्रभु जी। आप परमेश्वर तेरे वचन परमेश्वर हम जैसे सुनते हैं प्रभु उसके अनुसार जीवन बिताने के लिए हरेक परमेश्वर विश्वासियों को सेवकों को परमेश्वर सहायता कर दे। इन दिनों में परमेश्वर तेरे वचन हमारे अंदर काम करके हमारा विरोध उठने वाला सारे दुष्ट शक्तियों को प्रभु जी परमेश्वर सामना करने के लिए हमको सहायता कर दे प्रभु जी। परमेश्वर हमारा प्रार्थना जीवन परमेश्वर हमेशा परमेश्वर बढ़ने के लिए सहायता कर, हमको परमेश्वर हमारा आगे रखे प्रभु जी। हम जीवन बिताने के लिए हमको सहायता कर दे। तेरे वचन देवदास के लिए परमेश्वर धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर, और परमेश्वर हजारों लोगों को परमेश्वर आशीष का कारण बन दे। परमेश्वर तेरे वचन हर एक जीवन में काम करके हर एक जीवन का परमेश्वर विरोध उठने वाला सारा दुष्ट शक्तियों का परमेश्वर विरोध करके जय जीवन बिताने के लिए परमेश्वर आप सहायता कर। मेरा प्राण आत्मा शरीर को तेरे हाथ में सौंप दे रही हूं। आज होने वाला सारे आराधनाओं का परमेश्वर आप मुझे टाकर चलाने के लिए आशीष करने के लिए बनती करें। तेरे आगमन के लिए हम सबको तैयार कर, मसीह यीशु के नाम से मांगती पिता। मैंने दुआ को सुना और उसके अनुसार मजे करने वाला परमेश्वर तारीफ करेंगे। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता, प्रभु यीशु मसीह की गोद आगमन तक हमारे सबके साथ हमेशा हमेशा होते रहे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड।